नितिन, प्रवीण एंड सचिन। ओ धन्यवाद। ए मनु बोलो भाई जल्दी से आने के लिए। मनु जल्दी आ। Nitin, Praveen and Sachin were the partners sharing profit in the ratio 5, 3 and 2. So there is a 3 partner है and the ratio 5, 3 and 2. चले हम लोग and had the following balance sheet. We got the capital of Nitin, Praveen and Sachin. बंद कर पहले इसको। So we got the capital of all 3 partners, Nitin, Praveen and Sachin. And then we have a current account. Nitin and Praveen current account credit balance, bills payable credit outside liability. We got sundry assets and then cash and the Sachin account current account debit side दिया, okay? Asset side ना. They decided to dissolve the partnership firm on the above date. सन्ड्री एसेट रियलाइज 70% ऑफ द बुक वैल्यू। ऊपर देखो सन्ड्री एसेट का वैल्यू कितना है 1,30,000, उसका 70% 1,30,000 इंटू 70/100 91,000 आएगा। ओके 13 7 जा 91। उसके बाद क्या अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 पेड, अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। देन रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर पेड। हम लोग दोनों कंबाइन कर सकते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर सेकेंड इज अनरिकॉर्डेड, पॉइंट नंबर थर्ड इज रिकॉर्डेड। ओके सन्डी क्रेडिटर बिल्स पेबल वेयर रीपेड 42 था इन ऑल। इन ऑल मतलब दोनों का कंबाइन करके 42,000। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर रीपेड हमने लायबिलिटी लिया था ना, अभी क्या करना पड़ रहा है पेमेंट करना पड़ रहा है। इन ऑल मतलब टुगेदर दोनों का कंबाइन अमाउंट कितना है 42,000। सचिन बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 4,000 वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट। तो सचिन इंसॉल्वेंट हो रहा है एंड ओनली 4,000 रिकॉर्डेड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट। कितना कवर पैसे आ रहा है 4,000। ओके प्रिपेयर ऑल अकाउंट ना। सब में कैपिटल और करंट अकाउंट भी है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहला रियलाइजेशन करते थे हम लोग, ओके ना। आफ्टर रियलाइजेशन क्लोज करके वर्किंग नोट पे जाते थे हम लोग। नाउ आफ्टर रियलाइजेशन क्लोज करके पहले करंट अकाउंट क्लोज करो एंड करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करो। व्हेन द करंट अकाउंट गिवन, करंट अकाउंट क्लोज एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंड बाद में इंसॉल्वेंसी का वर्क कहाँ पे करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट में करने वाले। तब वो एक्स्ट्रा करंट अकाउंट का पॉइंट आने वाला है। पॉज कर दो उसको और क्वेश्चन रीड। चलो बुक्स ऑफ नितिन, प्रवीण एंड सचिन। क्या करेंगे पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। वी गॉट 40,000 ऑफ नितिन and 47 of Praveen and then 15,000 of Sachin. Okay, then we got current account Nitin and Praveen, current account credit side by balance broke down 4,000 Nitin and 4,000 Praveen. Then we got bills payable and creditor, bills payable creditor realization credit side by sundry liability, bills payable and creditors, bills payable 8,000 and the creditors 42,000. असेट साइड में डायरेक्ट एक ही आइटम है सन्ड्री असेट्स, रियलाइजेशन डेबिट साइड सन्ड्री असेट्स 1,30,000। कैश बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोक डाउन 16,000 एंड देन सचिन करंट अकाउंट डेबिट असेट साइड। क्या करूँ अभी, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोक डाउन
सचिन के कॉलम में 14,000. ओके, करंट अकाउंट में द फर्स्ट टू पार्ट द नितिन एंड प्रवीण हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, while the Sachin having the asset means debit balance, टू बैलेंस ब्रोक डाउन. ये आपका पहला पोस्टिंग. जैसा आप नॉर्मल सम करते हैं हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है. ओके, फर्स्ट दे गिवन द सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू. एसेट रियलाइज क्या था, कैश बैंक टू रियलाइजेशन. तो इन द रियलाइजेशन पार्ट बाय कैश बैंक अकाउंट, सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड कितना अमाउंट है, 90%, सॉरी 70%, 1,30,000 इंटू 70%, इट विल कम 91,000. ओके, तो इन रियलाइजेशन बाय कैश बैंक, तो कैश बैंक में टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड कितना अमाउंट है, 91. ओके, बस. देन क्या है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 वेर पेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब असेट लायबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 7,000 था, वो पे किया, तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड दोनों एंट्री सेम. तो कैन आई डू द एंट्री नंबर सेकेंड और एंट्री नंबर 4, एंट्री सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड का 4, सेकेंड एंड फोर्थ में एक साथ कर सकता हूँ. वाई, बिकॉज सेकेंड क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, और फोर्थ क्या है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है, दैट इज रिकॉर्डेड लायबिलिटी. जान दो, सेपरेट करो भाई, इतना क्यों टेंशन लेना है. फर्स्ट दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, कैश गोज आउट, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. अनरिकॉर्डेड, और यू कैन राइट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 7,000. तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, इन कैश बैंक बाय रियलाइजेशन. Outstanding expense paid. Okay, then we got realization expense paid. Realization expense paid, whether the liability paid or expense paid, entry remains same. Realization to cash bank. Realization expenses paid 4,000. Realization to cash bank बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बराबर है, तो इसमें कुछ नया नहीं है. एंड देन क्या है, किधर गया भाई मेरा सम भाई, हाँ, क्रेडिटर बिल्स पेड ₹42 था इन ऑल, दोनों का कंबाइन करके कितना अमाउंट है, 42,000. लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों का कंबाइन अमाउंट है कितना, 42,000. क्रेडिटर बिल्स पेबल का सेपरेट अमाउंट दे नॉट गिवन, बट दे गिवन द इन ऑल कंबाइन अमाउंट इज दैट 42,000. तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर बिल्स पेबल पेड बराबर ये हो गया. तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, ये दोनों रिकॉर्डेड था ना, तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक. दिस इज आउटस्टैंडिंग द अनरिकॉर्डेड, स्टिल एंट्री रिमेन सेम. हो गया यहाँ तक. उसके बाद सचिन बिकम इंसान, हम लोग वो लाइन को क्या करते थे, होल्ड करते थे, वेट करते. चलो वो होल्ड हो गया. उसके बाद चेक कर लो, पहला क्या करें हम लोग, ये लायबिलिटी साइड का पेमेंट हो गया क्या, यस. देखो क्रेडिटर बिल्स पेबल पेड, लायबिलिटी का पेमेंट कंपलसरी है, तो दे ऑलरेडी पेड. बस अभी क्या करूँ, पहले रियलाइजेशन क्लोज करो. सो
30741113 1448 बराबर है 171। यस बराबर ही रहेगा ना। दिस साइड कितना टोटल हो रहा है 000 8 10 11 1 10 14 141। तो दिस साइड मोर 183। माइनस 141 कितना 42 बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। नितिन, प्रवीण एंड सचिन क्या रेशियो है 532। तो 10 हो गया ना। 4200 इंटू 5 21,000। 4200 इंटू 3 12,600 8,400 बराबर है क्या मालूम आप करो 4200 इंटू 5 21 4200 इंटू 3 12 एंड बराबर रहेगा यार। छोड़ो नॉर्मल सम में हम लोग ये लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करते थे करंट कैपिटल अकाउंट में, बट बिकॉज वी हैव नाउ करंट अकाउंट वी कांट डायरेक्टली ट्रांसफर टू। सेम मेथड होता है एडमिशन चैप्टर में भी। करंट अकाउंट आएगा तो पहले क्या करना है करंट अकाउंट एंड देन फिर कैपिटल अकाउंट। उसमें हम लोग जो डायरेक्ट कैपिटल क्या करते थे हम लोग बैलेंस शीट में ही पोस्ट कर देते थे। अब यहाँ पे करंट अकाउंट है तो पहले करंट अकाउंट क्लोज करो। क्रेडिट है तो क्या करूँ डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 21 12,600 and 8,400। close the book। this is 21,000 more 21 minus 4 कितना का 17,000 राइट 12,600 कितना आएगा 8,600 और देन क्या है ये कितना जाए बच्चों 22,400 ऑल थ्री बैलेंस वेयर टू ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट। ओके तो रिस्पेक्टिव पार्टनर का जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्रेडिट साइड पे यहाँ क्या लिखूँ टू करंट अकाउंट। नितिन का 17 देन 8,600 देन 22,400 बराबर। चलो फाइनली वी कम टू द कैपिटल अकाउंट में। तो क्या किया हम लोगों ने पहला रिजर्व क्लोज किया द प्रॉफिट और लॉस वट एवर दैट विल ट्रांसफर टू फर्स्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को क्लोज करो और क्लोज करके उसका बैलेंस कहाँ डालना है कैपिटल अकाउंट में। अब क्या करेंगे वर्किंग नोट वी विल गो फॉर अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हु इज इंसॉल्वेंट सचिन बिकम इंसॉल्वेंट। तो पहला क्या कहते हैं टोटल डेबिट कैपिटल ना। टोटल डेबिट ऑफ सचिन का क्या है 22,400 लेस टोटल क्रेडिट कैपिटल। टोटल क्रेडिट कितना है 15,000 है। बैलेंस कितना है 7,400। ओके तो टोटल डेबिट कैपिटल ऑफ सचिन माइनस टोटल क्रेडिट कैपिटल। जो भी इंस्टॉलमेंट हो रहेगा उस पार्टनर का डेबिट साइड का देखो और क्रेडिट साइड का देखो आगे डिडक्ट। अब वो एक पॉइंट आपने होल्ड किया ना वो चेक करो क्या दिया है पे सचिन बिकम इंस्टॉलमेंट एंड ब्रिंग 4,000 रिकवर हो रहा है लेस कैश ब्रिंग 4,000 कैश ब्रिंग कितना बैलेंस आएगा 3,400। इसको वर्ड बोलते हैं डेफिशिएंसी और शॉर्टेज। डेफिशिएंसी और शॉर्टेज
दिस अमाउंट विल बी शेयर बाय होम, सॉल्वेंट पार्टनर नितिन एंड प्रवीण। रेशियो क्या है 5:3 बराबर 5:8 हो गया ना। 8 से डिवाइड करो, 8 3 400 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 425, 425 इंटू 5 तो 125 1 20 21, 3 का करो तो 1275, 2125 and then 1275 that will come। क्या एंट्री आएगा सर? हाउ मेनी एंट्री वी आर विच वन? सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट। चल पहला कैश ब्रिंग है ना, फर्स्ट कैश ब्रिंग का एंट्री करना है। कैश ब्रिंग तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट है सचिन। पहले कैश ब्रिंग का एंट्री करना है, कैश बैंक टू सचिन कैपिटल। बाद में क्या है सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? नितिन प्रवीण। तो इसका सेकेंड एंट्री आएगा तो नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रवीण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन। ओके ऐसा फर्स्ट कैश ब्रिंग क्या करो, बाद में फिर सॉल्वेंट। तो ये सब तो वैसे ही था, खाली ओनली चेंज है वो करंट अकाउंट का पॉइंट। तो आफ्टर क्लोजिंग द करंट अकाउंट, पहले करंट अकाउंट का बैलेंस वेयर टू ट्रांसफ़र कैपिटल में करो, बाद में कैपिटल का वर्किंग नोट करो। सचिन बिकम इंसॉल्वेंट तो सचिन का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस। सी दैट वेदर ही ब्रिंगिंग सम अमाउंट और नॉट। तो ब्रिंग कर रहा 4000 रुपये, लेट डिडक्ट करो, दैट इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड दैट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स। ओके कैसे पोस्टिंग करेंगे अभी? पहला कैश बैंक टू सचिन है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन, सचिन कैपिटल 4000, कैश बैंक टू सचिन बाय कैश बैंक 4000। ओके हो गया इतना। देन है नितिन कैपिटल सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट, नितिन कैपिटल डेबिट, तो नितिन कैपिटल डेबिट हाउ मच 2125, प्रवीण कैपिटल डेबिट 1275। ओके सो नितिन कैपिटल एंड प्रवीण कैपिटल डेबिट बराबर। चलो यहाँ क्या लिखूँ? टू सचिन कैपिटल। इन नितिन यू रिटर्न द सचिन, तो सचिन वाले में क्या लिखूँगा? क्रेडिट साइड 2125 बाय नितिन कैपिटल बराबर है। इन प्रवीण यू हैव रिटर्न दैट सचिन कैपिटल डेबिट साइड, सो हियर नाउ बाय प्रवीण कैपिटल 1275 बराबर। सॉल्वेंट के डेबिट कॉलम डालते हैं और इंसॉल्वेंट का क्रेडिट कॉलम है ना शिवन जी? सम क्यों नहीं वो ला के देना वाला वाला छोड़ दो सब बात। अगर क्लियर हो गया तो आपको कुछ लगेगा, अब नहीं कुछ क्लियर हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है वो तो वक्त मालूम पड़ जाएगा भाई, सब टेंशन मत लो। अभी क्या करना है, जस्ट क्लोज कर दो बुक्स, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा टैली हो जाएगा। इसमें भी कुछ बैलेंस है ना, समझने कि आपने कुछ गलत किया है, वर्किंग नोट होने के बाद भी उस पर बैलेंस नॉट पॉसिबल। तो 25 25 70 100 1 2 4 ना 5 4 9 9 and 3 12 2 ये टैली हो गया। अब क्या करोगे, बाकी दोनों पार्टनर को भी क्लोज कर दो भाई। 40,000 और ये था आई थिंक 47 था। कोई शर्त लगा रहा है? 19,125 दिस इज 9,875 20 तो 20,875
125 दैट इज 10,000, तो 37 125 कहाँ डालूंगा? कैश बैंक अकाउंट। इसमें आ रहा था ये। चलो डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड बाय कैपिटल नितिन एंड प्रवीण 20,875 37 125 1620 कितना आएगा भाई? 1,11,000 ना 611। इस साइड भी देख लो भाई 101 9 10 8 8 12 12 14 14 7 21 2 6 6 5 11। मैं करूँ तो राइट ही आएगा ना? इस पे आ रहा हो पक्का? अच्छा पॉज कर दो।